हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो मैं हूं आयुष तिवारी और आप सब देख रहे हैं पीवी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉप एंटीबायोटिक मेडिसिन हमारे यहाँ यूज होती है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, तो उसका यूजेस कहाँ है, जैसे हमारे एमॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल एंड पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और फ्लॉक्सासिन, ये जितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, कौन कौन से डिजीज में यूज होते हैं और क्या इसका साइड इफेक्ट है, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला। तो मैं हूं आयुष तिवारी और आप सभी का स्वागत है पीवी फार्मेसी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमॉक्सिलिन टैबलेट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एमॉक्सिलिन, जो एंटीबायोटिक है, ये हमारा एमॉक्सिलिन है। अब इसका यूज हम कहाँ-कहाँ करते हैं? जो एमॉक्सिलिन एंटीबायोटिक है, इसका यूज कहाँ-कहाँ करते हैं? जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई भी बोलते हैं, वुंड इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन एंड डेंटल इन्फेक्शन। ये देखिए आपको दिख रहा है, इसको कोल्ड हुआ है, यहाँ पे ईयर इन्फेक्शन है, डेंटल इन्फेक्शन है। देख रहे हैं किस टाइप्स के कितने अजीब-अजीब से हो गए हैं। तो ये सारी जो इन्फेक्शन है, इसको ठीक करने के लिए जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं उसका नाम है एमॉक्सिलिन। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नाम से आता है, जैसे एलमॉक्स 500 या मॉक्समॉड 500, मॉक्सी के नाम से आता है। ये जो हमारे डोज इसका देखेंगे तो 250-500 mg में आता है। अगर एमॉक्सिक्लेवेट के बारे में बात करेंगे तो एमॉक्सिक्लेव जो होता है वो 625 mg का आता है, वो भी हम इसमें यूज किया जाता है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम यूज होने वाली है एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है। इसका यूज कहाँ, मतलब इसका हम प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, कौन-कौन से कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं? तो देखा जाए थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है? थ्रोट इन्फेक्शन में हम इसका यूज करते हैं। अब थ्रोट इन्फेक्शन में कैसे हम यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमने एक डायग्राम दिया है। इस साइड का हमारा जो है ये नॉर्मल है और इधर का जो हमारा है एबनॉर्मल है। अब नॉर्मल एब्नॉर्मल डिफरेंट आपको हम बताते हैं। जैसे कि नॉर्मल देखिए इस कंडीशन में हमारा नॉर्मल है, ये हमारा एब्नॉर्मल है। अब इसमें देखेंगे हमारा जो नॉर्मल टॉन्सिल होता है कितना अंदर है। बस इसमें देखेंगे पूरा एकदम स्वेलर हो गया है, ठीक है? उसमें सूजन सी हो गई है, इसमें व्हाइट स्पॉट बन गए हैं और देखिए यहाँ पे पूरा रेडनेस हो गया है। तो ये जो डिफरेंट इन्फेक्शन हुआ है उसमें हम यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। फिर देखेंगे इस कहाँ यूज़, लंग इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन इन्फेक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, या किसी को स्किन इन्फेक्शन भी हो गया है, उस कंडीशन में भी हम एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं। गोनोरिया में भी हम यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। ये भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नाम से आता है, जैसे एजिथ्रल 250 ठीक है? एजिथ्रल 250 mg का आता है हमारा, ठीक है? और एजिथ्रोमाइसिन अगर देखेंगे एजिथ्रल 500 के नाम से भी आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से आता है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? सबसे पहले हम यूज करते हैं ये यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई का फुल फॉर्म हमने जैसे इसमें पहले ही आपको बताया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है? निमोनिया, निमोनिया के डिजीज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इन स्किन इन्फेक्शन, और किसी को स्किन इन्फेक्शन हुआ है, स्किन में कोई रेडनेस आ गया है, कोई सा प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन हो गया स्किन पे, तो उस कंडीशन में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हैं। या किसी बोन इन्फेक्शन एंड टाइफाइड फीवर, तो ये टाइफाइड फीवर में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। साथ साथ बोन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन किसी हड्डी में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ये कंडीशन देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, या हमारा देखिए स्किन इन्फेक्शन हो गया है, इस दोनों कंडीशन में या यूटीआई में या हमारे जो भी टाइफाइड फीवर है उसमें हम इसको यूज करते हैं। ये जो आता है सिप्रोफ्लॉक्स 500 के नाम से भी आता है, जो हमारी सिप्ला कंपनी इसको बनाती है, ठीक है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ये सभी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो पेनिसिलिन हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, किस-किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन। जैसा कि बताया थ्रोट इन्फेक्शन, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है? गले इन्फेक्शन हो गया है या थ्रोट में कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या हम मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ ईयर इन्फेक्शन में भी हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन के बारे में। और नेक्स्ट जो बात करते हैं एसटीडीएस। एसटीडीएस क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कोई भी जो डिजीज है जो सेक्सुअली हुआ है, ट्रांसमिटेड हुआ है, तो उस कंडीशन में हम पेनिसिलिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम्स हुआ है, जो लंग्स में प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शंस हुए हैं, स्वेलन हो गया है, जो भी इन्फेक्शन हुआ हो, उस कंडीशन में हम पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ये पेंटिडाइस 400 एंड पेंटिडाइस 800 के नाम से हमारा ये ब्रांड नेम है, वो आता है हमारा एबॉट कंपनी के।
अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं सारे एंटीबायोटिक, वो सभी डिजीज़ में मोस्टली कॉमन नहीं होता है। सब बोलते हैं कि एंटीबायोटिक ही तो है, तो सबका अलग-अलग है, ठीक है? ग्राम पॉज़िटिव, ग्राम नेगेटिव, ये कहाँ पे एक्शन दे रहे हैं, कहाँ पे किस टाइम कितना एक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। और इस सभी का आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पीवी फार्मेसी के नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाएँगे, पीवी फार्मेसी, ठीक है? पीवी फार्मेसी के आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा। पीवी फार्मेसी आपका हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, आप किसी भी सोशल मीडिया पे करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिफेक्जिन। सिफेक्जिन भी आपके बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक है, जो हम ईयर इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन इन्फेक्शन साथ ही साथ हम यूटीआई में भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है? जैसे ये कंडीशन देखिए, आप ईयर इन्फेक्शन, ईयर में इन्फेक्शन हो गए हैं, या कहाँ पे हम बात करें टाइफाइड फीवर में, इसको फीवर हुआ है, टाइफाइड हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम सिफेक्जिन टैबलेट जो होता है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, हम उसको दे सकते हैं। और जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम जो एंटीबायोटिक्स आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ टैबलेट के ही फॉर्म में हम नहीं दे सकते, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में हम दे दें, ये किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है एज फैक्टर के हिसाब से। हम टैबलेट में भी दे सकते हैं, हम सिरप में भी दे सकते हैं, साथ ही साथ हम इसका टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स तो ऐसा नहीं आता, बट टैबलेट, सिरप ये डिपेंड करता है। जैसे बच्चों को देना है, तो बच्चों को हम टैबलेट नहीं दे सकते, तो ये सिरप के भी नाम से आता है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है सिफेक्जिम के बारे में, कि सिफेक्जिम ही होना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा ब्रांड हमारा टैक्सिम ओ, टैक्सिम ओ 400, ये हमारा ये सिफेक्जिम 400 है, और सेफेक्स 200, ये 200 और 400 mg में भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें सिफोडॉक्सिम। सिफोडॉक्सिम ये भी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, इसका हम यूज मोस्टली देखते हैं, जो हमने पढ़ा है पिछले, सेम वही होता है। सिफोडॉक्सिम हम यूज करते हैं स्किन इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, यूटीआई में। बट एक और इन्फेक्शन है सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वहां पे भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम सिफोडॉक्सिम टैबलेट्स को हम उसको देते हैं। देखिए, अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है? ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे हम दे सकते हैं। स्किन, देखिए स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम सेफोडॉक्सिम टैबलेट्स, जो एंटीबायोटिक्स है, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसका ब्रांड अगर देखेंगे, ये सेफॉक्स के नाम से आता है, सेफॉक्स 200 के नाम से मार्केट में मिलेगा, या सिटीमाइसिन के नाम से भी आपको मिलेगी। ये 100 mg का टैबलेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल, इसका यूज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो एंटीबायोटिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता होना चाहिए। मोस्टली सिर्फ हम लोग यही जानते हैं कि लूज मोशन में ही देते हैं। ये लूज मोशन का ये कोई मेडिसिन नहीं, ये एक एंटीबायोटिक होता है, जो हमारे स्टमक में जो भी प्रॉब्लम्स होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल जो एंटीबायोटिक है, उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? डायरिया में करते हैं, साथ ही साथ हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में करते हैं, फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे करते हैं, या कहीं माउथ इन्फेक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे इसके देखिए माउथ में पूरे इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी हम उसको यूज करते हैं। साथ साथ हमारे किसी स्किन इन्फेक्शन में है, तो उसमें भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है? तो जो मेट्रोनिडाजोल है, हम तो डायरिया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसको हम पीआईडी बोलते हैं, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा, पीआईडी। पीआईडी क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती हैं, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। या माउथ इन्फेक्शन हो गया है, इसमें भी हम दे सकते हैं। या किसी स्किन इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। तो डायरिया में तो मोस्टली हम इसको बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। डायरिया में अगर कोई एंटीबायोटिक यूज करते हैं अभी इस टाइम, तो मोस्ट पॉपुलर हमारे एंटीबायोटिक है मेट्रोनिडाजोल, जो हम डायरिया में यूज करते हैं, लूज मोशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है? ओफ्लॉक्सासिन जो हमारा एंटीबायोटिक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है। ये हम मोस्टली यूज करते हैं टाइफाइड फीवर में और लंग्स इन्फेक्शन में, ठीक है? टाइफाइड फीवर और लंग्स इन्फेक्शन, साथ ही साथ हम करते हैं यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड लास्ट वन है सीओपीडी। तो आप लोग जरूर बताइए सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्योंकि हम इसको सीओपीडी एक डिजीज होती है, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही साथ जो हमारे एंटीबायोटिक्स है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? टाइफाइड फीवर, जैसे देखिए इसको टाइफाइड फीवर हो गया है, तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। या देखिए हमारे दादा हैं, ये दादाजी को लंग्स इन्फेक्शन हो गए हैं, तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यूटीआई में कर सकते हैं, साथ ही साथ हम सीओपीडी में भी कर सकते हैं। ये 10 फ्लॉक्स 200, ठीक है? एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से आता है, तो आपको सिर्फ फोकस करना है ओफ्लॉक्सासिन, कि उसका जो सॉल्ट है ओफ्लॉक्सासिन ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा पीवी फार्मेसी कोचिंग क्लासेस, और फार्मेसी के लिए हमारा कोचिंग क्लासेस हमारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे डी फॉर्म और बी फॉर्म दोनों के लिए क्लासेस चलते हैं डेली। क्या क्या फीचर्स हैं आपको बताते हैं। ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, ऑल नोट्स हमारे जो है बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। अब डेली हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, डाउट क्लासेस हमारे दिए जाते हैं, प्रोवाइड कंप्लीट नोट्स, आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, आपके जैसे कॉलेज में मिलते हैं। साथ साथ हम कॉलेज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, आपको जो भी नोट्स मिलेगा सब कुछ यहाँ से मिलेगा, और जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा।
हैंड रिटन में मिलेगा और साथ साथ आपको कंप्यूटराइज भी नोट्स दोनों साथ में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी मटेरियल्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। हिंदी दिया जाएगा सिर्फ डी फार्मेसी के लिए, डी फार्मा के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद बी फार्मेसी के लिए हम सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि डी फार्मेसी में बहुत सारे जो यूपी बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम, उनका यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं 12th, उसके बाद जब डी फार्म करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी हम लैंग्वेज रहेगा तो नॉर्मल लैंग्वेज आपको यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे आपको कोई क्लासेस छूट भी गया है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो उसका मिल जाएगा, आप वहाँ दोबारा देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ लिमिटेड सीट होता है और ये ऑनलाइन मोड होता है, आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर से क्लासेस लेना है। और ये जो क्लास चलने वाली है आपके जॉब टाइम में या आपके कॉलेज टाइम में नहीं होगा। आप अपना शाम को जो भी हमारे क्लासेस की टाइमिंग है 7 बजे से स्टार्ट होती है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये जो भी आप बैच लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ये मोबाइल नंबर दिया गया, इस पर व्हाट्सअप मैसेज, आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है और आप इसलिए क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अदर हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, उसमें आप पीवी फार्मेसी सर्च करेंगे, आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा, यहाँ कॉर्नर में देख रहे हैं ये लोगो मिल जाएगा, आप वहाँ इजली से, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, हमारा ऑफिशियल लोगो है, ये आपको वहाँ से इजली मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो हम आपके पास बहुत ही जल्द लाने